कयाम ने एक मर्तबा फिर 2 नन्ही जानों को बर्बाद होने से बचा लिया था। हमने फरोख्त होने के लिए आने वाले बच्चे और बच्ची को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के अफसरान के हवाले किया, इसलिए कि उन्हें उन माओं के हवाले करना इन बच्चों की जिंदगी को फिर से खतरे में डालने के मुतरादिफ था जो इन्हें भेड़ बकरियों की तरह बेचने के लिए लाई थी। सर ये बेटी है 26 दिन की और ये बेटा है 2 दिन का। अभी वापस मांग रहे हैं इनके, वापस जो बच्चे बेच रहे थे इनको वापस देना तो नहीं बनता इनको? FIR होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। और कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए इन पे जो भी बनती है जी, और 7 से 7 सज़ा मिलनी चाहिए इनको। और हर चीज़ तस्लीम भी कर रहे हैं, इनकी रिकॉर्डिंग्स भी हमारे पास हैं। ये हम चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के बच्चे दोनों हैंड ओवर करते हैं एंड वी होप कि ये माँ बाप डिजर्व नहीं करते इन बच्चों को वापस रखना। आप इससे एग्री करते हैं? ऐसा ही है जी कि जो एक बार बेच रहे हैं अब वो कह रहे हैं कि जी नहीं हम बेच रहे वापस दे दें, ऐसा तो नहीं हो सकता। इनकी ज़िंदगियाँ हम उनके हवाले नहीं कर सकते। मासूम देखें कितने दोनों जो है वो। ये लें जी। हाँ जी बेटा जी, एक मिनट सब्र करो। अभी कोई है हमारे साथ फीमेल स्टाफ जिनकी हैंड ओवर कर रहे हैं बच्चे? जी है। ये इस तरफ आ जाना। ये ले, ये है जी 2 दिन इसकी एज है। मैं इसलिए बता रहा हूँ सो दैट आप उसके अकॉर्डिंगली जो भी इनको फीड करवाना है ना। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह, सलामत रहें, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की टीम ने नन्हे बच्चों को और पुलिस के जवानों ने मुल्जिमान को थाने मुंतकिल किया, जहां सर्दी के पेश नजर दोनों बच्चों के लिए गर्म कपड़े, दूध और बाकी जरूरी इकदामात किए गए थे। ASP अहमद खान ने बच्चे फरोख्त करने के इस मेगा स्कैंडल की इब्तदाई तफ्तीश खुद की। कौन है? ये भी सर ये किसका ड्राइवर है? उसकी गाड़ी मेरी किराए पे करवाई है, इसने मुझे फोन किया है। किसने? ये लड़के ने। ये कौन है? ये इनके साथ ही बच्चे वालों के साथ है। किन बच्चों वाले? सारा ये तो बच्चे हैं। कौन बोल रहा है तुम्हारे? ऐसा नहीं, इसकी बेटी है। यहाँ इसकी बेटी है, इसकी बेटा इसका भी कॉलम और ये बेटी भी नहीं सर, ये कहना सिस्टर भी हाँ नहीं सखी सिस्टर है। नहीं सर, वे रिश्तेदार है। तुम की वो दोनों बहन भरा थे। सर मेरे पास आए थे, मेरा इनसे रब्ता हुआ था, इन्होंने बोला था कोई फैमिली है, वो कह रहे हैं कि हमें बच्चे चाहिए। तो मैंने कोई मेरा दोस्त है, मैंने बोला कि अभी है इस तरह का, वो कोई कर रहा है कि बच्चे चाहिए। उन्होंने बोला कि कोई फैमिली में देखता हूँ कोई है, वो कह रहे हैं कि बच्चे किस तरह चाहिए, मतलब मुफ्त में? पैसे पैसे पैसों के कह रहे पैसे भी दे देंगे अच्छे। और इनको फिर मैंने बोला, मैंने कहा कोई है? फिर इन्होंने कहा कि फैमिली है जिनको कर्ज है, इन्होंने कर्जा देना है और वो गरीब बंदे हैं, मैं उनसे बात कर लेता हूँ अगर वो मानते हैं। इन्होंने बात की है, वो मान के। कितने पैसे मिलने थे? 24 हमने लेना था फैमिली से, 23 और इन्होंने गाड़ी का रेंट भी मांगा था, तकरीबन 30-35 बोल रहे थे और अगर 23, 35 या 50 इस तरह करके अभी डन नहीं हुआ था, 23 कन्फर्म था। तो उसमें मैंने इनको देना था 17-20, 18-20 शायद। किसको? ये रमजान आशिक को। तो बाकी मैंने रखने थे 6-7 लाख तो तकरीबन इतने बचना था। तुम लोग कितने मिलने थे? 6-7 बेटर ना। 50,000 क्यों रहते हैं? 5-6 लाख रुपये बनते हैं। क्यों बोला था बच्चे को कर लिया? किस भाई ने? आशिक ने। ये
मकी रहमान लेडी नाम है ना रमजान से किसने नंबर दिया था? ये इसमें सर इधर एक भाई दोस्त काम करता है, उससे नंबर उसने बताया था। नंबर 15-16 दिन हो गए नंबर हम लोगों ने लिया था। हम लोग भी काम से छुट्टी में आए हुए थे, तो इससे रब्ता, घर वाली डिलीवरी थी ना, तो इससे रब्ता हुआ, तो इसने बोला, फिर हम लोगों ने बोला चल गरीब है हम भी कर लेते हैं। SHO ने यकीन दिलाया कि मासूम जिंदगियों को ताराज करने वाले मुल्जिमान को उनके कानूनी अंजाम तक जरूर पहुंचाएंगे। तो खवातीन जो हैं अपने दीगर साथियों के साथ मिलके, एक बच्ची है उसकी उम्र कोई तकरीबन 16-17 दिन के करीब है, और दूसरा जो बच्चा है लड़का उसकी उम्र कोई 3-4 दिन के करीब है, जिनको बेच रहे हैं। 5 जो हैं वो मेल इनके इस गैंग के मेंबर्स जो हैं वो पकड़े गए हैं। एक जो है वो सरदस्त मौके से फ़रार हो गया, और 7 खवातीन जो हैं वो पकड़ी गई हैं, इंक्लूडिंग वो खातून जो कि डील कर रही थी बच्चों को बेचने के लिए, और प्लस जो 2 खवातीन जो कि अभी सरदस्त क्लेम कर रही हैं कि जी एक खातून कह रही है कि जो बेटा है वो उनमें से एक खातून का, जो बेटी है उन्हीं में से एक खातून की है। मुल्ज़िमान को अरेस्ट किया है और अभी उनके खिलाफ FIR दर्ज करेंगे। आगे फर्दर प्रोसीडिंग जो है वो कार्रवाई में चलेगी, जिसमें सबसे पहले ये चेक किया जाएगा कि आया ये बच्चा और बच्ची जो है इन्हीं खवातीन की है जो कि बेच रही हैं, या ये कहीं से अगवा करके लाई हैं, और प्लस इससे पहले भी इन्होंने कितने बच्चे और बच्चियों को बेचा गया है। ये पूरे गैंग को डिग आउट करेंगे और इसके दीगर मेंबरान को भी पकड़ेंगे और उनको करारे बाकी। सरेआम की टीम को बहुत खराज तहसीन पेश करूँगी कि उन्होंने हमारे इल्म में ये वाक़या लाया और ये स्टिंग ऑपरेशन प्लान किया और इतने इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली इस पे काम किया, और हमारी टीम के साथ मिलके ऐसे बच्चों को रेस्क्यू किया जिनका पूरा मुस्तकबिल तबाह होने जा रहा था। तो आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट देयर एफर्ट्स। और देखें ये चीज़ जो है विच इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, एंड बीइंग अ मदर या चेयरपर्सन ऑफ चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो हमारी ज़िम्मेदारी है ये काम करना। और बहुत अफसोस होता है देख के कि बच्चे जिनसे बेसिकली इंसान को प्यार मोहब्बत होती है, जिससे ऊपर जो हमारी कौम का मुस्तकबिल है, उनको इस तरह उनके अपने माँ बाप, चाहे वो गुर्बत हो या अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से या एज उन्होंने पेशा बनाया हुआ है, मतलब ये बहुत ज़्यादा इट्स डिसहार्टनिंग टू सी कि उनको बेचा जा रहा है और बहुत दुख होता है। तो जैसे हमारे नॉलेज में ये इंफॉर्मेशन आई है, हमने फ़ौरन जो है इसमें हामी भरी कि ऑफ कोर्स हम उनके साथ जो है वो ये ऑपरेशन करेंगे। इन बच्चेबल कपल्स को, माँ बाप को, जो उनके पास औलाद नहीं होती, जो यहाँ अप्लाई करते हैं, चाइल्ड प्रोटेक्शन कोर्ट के थ्रू इनको दे दिया जाएगा। और ये पहली दफ़ा हमने नहीं किया, ये ऑपरेशन हमने पहले भी ARY और सरेआम की टीम के साथ किया है और बहुत सक्सेसफुल रहा है। तो आई थिंक हमें ये प्रैक्टिस कंटिन्यू करनी चाहिए, एंड मुझे लगता है कि मीडिया एक बहुत इफ़ेक्टिव रोल अदा कर रहा है, और ये तो सिर्फ इनकी ज़िम्मेदारी नहीं है, ये एक बड़ी कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहिरा कर रहे हैं इस तरह का ऑपरेशन ये करके। बच्चे बेचने वाले माँ बाप और इनके बच्चों का सौदा करने वाले एजेंट सब कसूरवार हैं, लेकिन रियासत और हुकूमत को कैसे बरियो जिम्मा कहा जा सकता है? जिस मुल्क में भूख, अफलास, तंग दस्ती और गुर्बत का ये आलम हो कि माएं अपने बच्चे खुद बाजार में लाकर बेचने लगे, नन्ही बच्चियां भेड़ बकरियों की तरह फरोख्त की जाएं, जो बचपन से ही जिस्म फरोशी के अड्डों पर बिकते हुए हवस और दरिंदगी का निशाना बने, वो बच्चियां अपने बचपन और अपनी इज्जत का खून किसके हाथ पर तलाश करें?